ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग तीसरा अध्याय में 20 श्लोका तक कुछ का हो पिछले सप्ताह में हम लोग कर चुके हैं। 19 श्लोका या 20 श्लोका जो भी है, आज वहां से कंटिन्यू करेंगे। ध्यान पूर्वक श्रवण करना। तो मैं पीपीटी शेयर करूंगा और जिसके पास में भगवत गीता है वो सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी अपनी भगवत गीता निकाल लीजिए और सब लोग पढ़ो। ऐसा नहीं है कि एक ही माता जी पढ़ रहे हैं, दूसरे लोग शांत है। सबको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना? सब लोग पढ़ो। चलो, कहाँ तक रुके थे हम लोग? कोई प्रभु जी, बता मुझे सकता आवाज है? बहुत कम आ रही है, दोबारा ज्वाइन। ठीक है, मेरी आवाज एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। थोड़ा मैं बढ़ा रहा हूँ, अब सही हो रही है प्रभु जी। अब मैक्सिमम सही कर है। दिया अब, और कोई चांस नहीं है। ठीक है, सुरेश प्रभु हरे कृष्णा। अच्छा, हाथ उठाए हैं पढ़ने के लिए। कहाँ तक हम लोग कहाँ पे रुके थे? कोई 19 हो गया है? 20 किसी को याद नहीं है? कोई मेंटेन नहीं कर रहे हैं? हाँ प्रभु जी 20। जी 19वां स्टार्ट करना है। हरे 19वां? कृष्णा प्रभु जी 19वां होगा। 19। ओके, मेरे को भी ध्यान था कि 19 ने तो 20 में ही कहीं तो रुके थे। चलो, तो इसके पहले के श्लोका में भगवान हम लोगों को यहाँ से 17वें श्लोका से 35वें श्लोका तक भगवान सिर्फ हमको यही बताएंगे कि हमको क्या करना है। एक अच्छा सा भाई कर्म तो कर रहे हैं लेकिन निष्काम भाव से कर्म करना है, और हमारा आचरण से क्या होगा आगे जाके एक हम लोग उदाहरण प्रस्तुत करेंगे आगे के लोग ने, मानव समाज के लिए। देखो वो लोग ऐसा करे, वो ऐसा करे। अरे जब निरंजन मिश्री प्रभु जॉब जाते हैं, बिजनेस करते हैं, फिर भक्ति भी करते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं करना? दिस इज व्हाट, एक एग्जाम्पल सा आपको बताने के लिए ये सब श्लोका वही है। बार बार भगवान और स्वयं का भी एग्जाम्पल अब आगे जाके देंगे। देखो मैं भी तो कर रहा हूँ ना, तुमको मैं सिंपल में बोल नहीं रहा हूँ तुम करो, साथ ही साथ मैं भी तो कर रहा हूँ ना। इतने हार्ट टचिंग श्लोका अभी आएंगे। भगवान स्वयं खुद का एग्जाम्पल देते हैं। मेरे को भी तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए ही हम लोगों को लोग बोलते हैं मैं प्रभु जी बहुत प्रॉब्लम्स है प्रभु जी। जैसा मैं रिसेंटली बताया, हमारा एक मित्र वाइफ से परेशान था, जज जिस पोजीशन पे है, हाँ, सुसाइड हैदराबाद में 1 वीक के नीचे। मैंने वो अपने आप को समझ रहे नहीं हमको करना क्या है, आए क्यों यहाँ पे। वाइफ से लड़ना हमारे जीवन का लक्ष्य है क्या? नहीं है। तो जीवन का लक्ष्य भगवान से भगवत प्राप्ति है, वो नहीं मालूम है। हम्म, कभी वो भगवत गीता में क्लास में आए नहीं, आएंगे तो कोई अगर बोलेंगे तो भी सुनेंगे नहीं, सुनेंगे तो भी फॉलो नहीं करेंगे। देन फाइनली स्ट्रेस डिप्रेशन तो बैठे हुए हैं हमारे को। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा अब, यस, 19 श्लोका, वही श्लोका पढ़ लूंगा और आप तात्पर्य पढ़ो जो भी पढ़ना चाह रहे हैं। नहीं नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, तभी मैं पढ़ लूँ। हरे कृष्ण मैं पढ़ रहा हूँ। तस्माद, एक मिनट, 19वां श्लोक। तस्मात, तस्मात का मीनिंग हमेशा देर फोर, इसीलिए मालूम, ऐसा। तस्मात असक्तः सतताम कार्यम कर्मा समाचरा, असक्तो ही आचरान कर्मा परम आपनोति पुरुषः। वो बोल रहे हैं अतः, हाँ, कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म की प्राप्ति होती है।
ठीक है ना। भगवान स्वयं बोल रहे हैं अनासक्त होके स्व कर्म करो। जैसे कि हमारे श्री प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, बैंक का कैशियर, कैशियर क्या करता है, नोट गिनता है। अरे आज तो 5 करोड़ आ गए, खुश, रात में नींद अच्छी आई। नहीं, नेक्स्ट डे एक भी लोग कोई आके मेरे घर डिपॉजिट नहीं करे, रो रहा नहीं, रोता वो सिर्फ, उसको कोई पर्सनल आसक्ति नहीं है बैंक से, वो सिर्फ काम करता, बस कैशियर का जॉब, नोट नोट गिनता, किसी को होना है देता, किसी से लेता, बस फिनिश्ड। तो वैसे ही अपना कर्तव्य है कैशियर बनना, उसको वैसे ही हमारे लाइफ में हम पिता बने, माता बने, हमारा कर्तव्य है ये, इन शॉर्ट में। ना तात्पर्य अगर बड़ा है तो एक पैराग्राफ पढ़ो, नहीं छोटा ही है तो पूरा पढ़ दो। चलो प्रभु पढ़ो। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावना में कार्य करता हुआ निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की और प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र में के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि क्या वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्ति आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना, परमात्मा के लिए कार्य करना, यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है जिसकी संतुष्टि स्तुति भगवान कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों, किंतु कृष्ण भावना में जो कर्म किया जाता है वो अच्छे बुरे कर्म के फलों से परे है। कृष्ण भावना में व्यक्ति फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती, वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है और समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर पंचन आसक्त रहा आता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। थोड़ा सा समझाइए संजय, क्या बोल रहे हैं प्रभु जी। सूरज जी प्रभु जी कह रहे हैं कि प्रभु कृष्ण जो हम कर्म करते हैं, अनाज जो भी कर्म करते हैं भगवान के निष्काम कर्म करते, भगवान जो भी कर्म करें अनासक्त होकर, जो हम जो संसार में अनासक्त हो जाते हैं चीजों से, पति पत्नी से, बच्चों से या इनसे अनासक्त होकर भगवान की करना चाहिए। यस, अनासक्त होके नहीं, कृष्ण भावना माने भगवान से जब जुड़ जाते हैं धीरे धीरे से हम लोग को भक्ति में अगर प्रगति करना है, आध्यात्मिक जगत में अगर हमको प्रगति करना है, तो वो व्यक्ति ये नहीं देखेगा कि मेरे लिए क्या करना है, ये मेरे लिए उचित है या अनुचित है, मैं इसमें फंस जाऊंगा, पाप लगेगा, पुण्य लगेगा, वैसा नहीं। तो कर्म एक हमारा कर्तव्य है। कर्म करते समय कोई आसक्ति नहीं है। आसक्ति यानी करने में भी, और कोई कोई 3 पॉइंट्स आते हैं यहाँ पे, हमको आचार्य भी बताते हैं और भगवान स्वयं भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि कर्म फल में आसक्ति हुए बिना अपना कर्तव्य समझ कर, यानी करने में भी और कभी कभी कर्म हम ना करने में भी हमारी आसक्ति रहती है। मैं ये नहीं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाओ, इससे मेरे को बेनिफिट मिलेगा। तो कर्म करने में और कर्म नहीं करने में दोनों भी, जैसे कि लास्ट श्लोका में, पिछले श्लोका में भी हमको यही बताया गया कि 3 चीजों में हमको आसक्ति नहीं रहना। हाँ, तो वो और एक थर्ड पॉइंट क्या, समस्त प्राणियों में वहां पे बताया गया है कि भाई समस्त प्राणियों में क्या रहना, हमारी आसक्ति वहां पे भी नहीं रहना। फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए, चाहे कौन से भी वर्ण में हो, क्षत्रिय ब्राह्मण जो भी हो, हम लोग, तो हम लोग हमारा ड्यूटी, हमारा कर्तव्य अच्छा सा निभाना। अगर वो निभाएंगे धीरे धीरे से हम लोग कहाँ पे जाएंगे, हाँ, हम लोग, हमारा स्तर ऊपर उठेगा। हाँ, वरना हम लोग सिर्फ मात्र, अगर हम लोग नहीं, हम लोग अनासक्ति है, ठीक है प्रभु जी, ये लाइफ में ना मेरे को भगवान बोल दिया किसी पे भी आसक्ति नहीं है, देखो आसक्ति नहीं है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है तो वेस्ट है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आसक्त होकर कर्म करने से, अनासक्त होने के कर्म करने से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो धीरे धीरे से हम लोगों को क्या करना है,
कर्म भी तो करना है, लेकिन गृहस्थ जीवन में है ना प्रभु जी, रेस्पॉन्सिबिलिटियां हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है लेकिन अटैचमेंट नहीं रहना, आसक्ति नहीं रहना। भगवान वही हमको बता रहे हैं और कुछ नहीं बता रहे हैं। इवन जब परीक्षित महाराज जब भागवतम में पहला प्रश्न पूछते हैं, वो क्या करना चाहिए मृत्यु के समय पे एक व्यक्ति को, तो भागवतम में वो बोले हैं कि जो मृत्यु के समय पे मृत्यु उसके समान बिल्कुल नजदीक आ गई है, तो उसके लिए कर्म क्या है। तो वो बोल रहे हैं कि भगवान की लीला, भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण, बस ये एक करो, यही तुम्हारा कर्म है। हाँ, देन फाइनली यहाँ पे अब हमको ये श्लोका में बताया गया, क्या श्लोका में बताया गया कि परम आपनोति पुरुषः, परम आपनोति पुरुषः, ये परम गति। फिर भगवान भी यहाँ पे बोल रहे हैं ना पर ब्रह्म, इसलिए प्रभुपाद ब्रैकेट में क्या बोल रहे हैं, परम की प्राप्ति। तो जगह जगह पे ये परम क्या होता है हमको बताया गया। 10वें अध्याय के 12वें श्लोका में भी बताया गया, ये जो नॉलेज है परम पवित्र बोल के आता है वहां पे भी श्लोका में। तो वहां पे ये जो नॉलेज भगवान हमको दे रहे हैं क्या है, एकदम टॉप मोस्ट नॉलेज है। हाँ, वैसे ही भगवान क्या बोलते हैं, मैं 15 अध्याय का 6वां श्लोका, या सातवां ममैवांशो, 6वां श्लोका, ना तद भाष्य तो सूर्य, वहां पे भी तद्धामा परमम ममा, सबसे टॉप लोक मेरा है। ठीक है ना, वहां पे भी बताए। फिर भगवान और भी बताते हैं, वैसे ही 8वें अध्याय में भी बताते हैं कि परम पुरुष के बारे में बताते हैं। अलग अलग जगहों पे हमको ये बताया गया कि परम क्या होता है, परम यानी सबसे टॉप। तो वहां पे कौन जाता है, भगवान ये श्लोका में बता रहे हैं। और ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो ईश्वरा परमा कृष्णा, वहां पे भी ईश्वर जो सबसे परम है। तो ये एक परम हमको कितने जगह लेके जा रहा है। तो यानी सबसे टॉप में अगर हमको जाना है तो धीरे धीरे से वही बोलते हैं, इसलिए क्या करना है, अनासक्त रहो भौतिक दुनिया से, लेकिन भगवान से जुड़ो। ठीक है, अनासक्ति तो है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है, तो हम परम धाम जो भी है, परम के जगह पे हम लोग नहीं जाएंगे, फिर वापस आएंगे। क्योंकि ये जितना भी है अगर भक्ति नहीं करेंगे तो फिर से वापस ही आना है स्वर्ग जाके। तब अर्जुन को अर्जुन को डाउट आया, आसक्ति नहीं रहना क्या कर्मों में। अब मैं पिता के वैसा घर में काम करूंगा तो तो मेरा घर है, मेरा परिवार है, इसमें आसक्ति कैसा नहीं रह सकती, मेरे को बताओ, थोड़ा मेरे को एक एग्जाम्पल दो। तो भगवान स्वयं क्या कर रहे हैं, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दे रहे हैं राजा जनक का। वो 20वां श्लोका है, राजा जनक का एग्जाम्पल स्वयं भगवान देते हुए बता रहे हैं, बेटा मैं तुमको बताऊंगा। ठीक है, ये एक श्लोका है। आज मैं ज़्यादा जल्दी जल्दी कवर करते जाऊंगा, थोड़ा मैं भागवतम से स्किप करूंगा, तो फिर भी मैं इसका एक्सप्लेन कर दूंगा। Such a sadhu engages in staunch devotional service to the Lord without deviation. For the sake of Lord, he renounces all the connections, such as family relationship. तो धीरे धीरे से एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में रहता है, धीरे धीरे से उसको ये सब बंधनों में फंसता नहीं। उसको मालूम हो जाता है कि भाई मेरे को भगवत धाम, मेरा लक्ष्य क्या है, भगवत धाम जाना है। अब भगवान स्वयं 20वें श्लोका में क्या बोल रहे हैं, देखो अच्छा सा देखो, कर्मण नैव हि संसिद्धिम अस्तिता जनकादयः लोक संग्रहम एवापि संपश्यान कर्तुम अर्हसि। भगवान बोल रहे हैं जनक जैसे राजाओं ने न केवल कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें भी क्या करना है, कर्म करना है। तो जनक जी का स्वयं भगवान नाम ले रहे हैं, कितनी अच्छी बात है नहीं। भगवान जिनका नाम ले रहे हैं, तो वो लिस्ट में अगर वो आए हैं तो ऐसा वो क्या करे, वो हम लोग देखेंगे। अर्जुन का डाउट क्या था, तो ये बहुत घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं नहीं, ये घोर कर्म नहीं है, ये कर्म जो तुम युद्ध लड़ने वाले हो, मैं तुमको बोल रहा हूँ युद्ध लड़ने वाले हो, ये तुमको कहाँ पे लेके जाएगा, कर्मण ये नैव ही समसिद्धिम, सिद्धि की ओर लेके जाएगा। तो ये घोर कर्म नहीं है, वैसा हमको समझा रहे हैं। पढ़िए नेक्स्ट तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चलो श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्धि व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए
बाध्य न थे, तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता और भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला, जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है, के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत परामर्श असफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। ये माता कुरुक्षेत्र जी, एक मिनट तो हम लोगों को पहले फिर से हम ये एक श्लोका का तात्पर्य होना है तो पूरा पढ़ो। लेकिन यहाँ पे हमको सर पहले जनक जी के बारे में बता रहे हैं। जनक जी के बारे में एक अच्छी सी कहानी आती है, तो मैं लेवल 2 में भी वो शेयर करता हूँ। वो कहानी बहुत ब्यूटीफुल कहानी है। तो और एक इसके साथ साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 8वें अध्याय का 15वां श्लोका पढ़िए। कोई भी 8वें अध्याय का 15वां श्लोका जल्दी से निकाल लीजिए, थोड़ा सा पढ़ो, उसका जस्ट मीनिंग पढ़ो, कैसा कनेक्ट करना है, सिद्धि कैसा प्राप्त होती है, थोड़ा सा पढ़ो, मालूम होता है। एनीवन? कभी प्राप्त करने के महापुरुष जो भक्ति योग है, कभी भी दुख से पूर्ण इस अभिनियत जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्ध प्राप्त हो चुकी होती है। हो गया? क्या बोल रहे हैं? जो भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान की भक्ति में सेवा भक्ति में आ जाते हैं, उनको वो लोग अब ये प्लेटफॉर्म है, मटेरियल भौतिक दुनिया के प्लेटफॉर्म से ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि उनको परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। यही सिद्धि के बारे में 8वें अध्याय के 15वें श्लोका में बताया गया, और 18वें अध्याय के 45वें श्लोका में भी बताया गया कि अगर जो कोई भी व्यक्ति अपना अपना कर्म, क्षत्रिय का कर, ऐसा जो कोई भी व्यक्ति अपना अपना कर्म करता है, उसको धीरे धीरे से क्या हो रहा है, होता है, करते 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 सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, ऐसा लिखा हुआ है। प्रभु जी, मैं तो अब कौन हूँ मालूम? क्षत्रिय हूँ, मैं लड़ रहा हूँ वैश्यों से, वैश्य लड़ रहे हैं शूद्रों से, शूद्र लड़ रहे हैं। तो हमको भागवत सिखाता है, अतः पुंबिर द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः। वहां पे क्या बोलते हैं? समसिद्धिम हरि तोषणम। भाई तुमको अगर सिद्धि चाहिए तो तुम हरि का बारे में सुनो, हरि के बारे में जानो। तो यही पहले के राजाएं करते थे। इसलिए ही वहां पे बताया गया कि पहले के राजा है कौन? जनक जैसे राजा। तो जनक जी को एक बार जाके पूछा गया। अब यहाँ पे जनक जी के बारे में मैं थोड़ा स्टोरी में बोलता हूँ। तो जनक जी क्या है, उनका चित्त हमेशा क्या है, भगवान में था। वो हमेशा ये निरंतर विचार करके कुर्सी पे बैठते थे, राजा राज्य पाठ में बैठते थे। पहले के जितने भी बड़े बड़े लोग राजा लोग बैठते थे ना, वो लोग क्या करते थे, मैं तो भगवान का नित्य दास हूँ, मैं बॉस नहीं हूँ। परीक्षित महाराज आ गए, युधिष्ठिर महाराज आ गए, उत्तानपाद आ गए, रांति देव आ गए, पांडव कभी भी अपने आप को बॉस नहीं माने। इतना बड़ा राज्य मिला, लेकिन हे ठाकुर, आप जो बोलते हम करते। दिस इज व्हाट। चित्रकेतु महाराज, हम लोग रिसेंटली अम्बरीश महाराज, कई लोगों का एग्जाम्पल ले लो, वो भले ही राजा थे, लेकिन राजा रह के भक्ति में भी थे, और ये नहीं मान बैठते थे कि मैं सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ। जैसा हिरण्यकशिपु, जैसे ही राजा बन गया, शक्ति आ गई, मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। नहीं, वो सब लोगों दूसरे लोगों को, जनक जैसे राजा है, दूसरे जैसे लोगों को एग्जाम्पल बनते हैं, वो बोल रहे हैं। तो एक जनरली ये क्या हुआ, एक ऐसा एक स्टोरी है ना। ये क्या हुआ, जनक जी को जाके पूछे, हे जनक जी, आप इस तरह से कैसा, आप कर्म योग में अच्छा सा आपका एग्जाम्पल दिया जा रहा है, कर्म भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, भगवान से कनेक्ट है, लेकिन कैसा, थोड़ा हमको जानना है। तो वास्तविकता में वो बोलने लगे कि कोई, सब लोग एक काम करो, एक दिन आ जाओ, मैं सबको डिनर पे बुलाता हूँ, सब लोग आओ, अच्छा सा टेबल वो है, मैं अरेंज करता हूँ, फीस्ट मेरे तरफ से, जैसा हमारे इस्कॉन में संडे संडे फीस्ट होता है, सबको बुलाया जाता है, आओ भागवतम सुनो, भगवत गीता सुनो, नाचो गाओ, देन फाइनली अच्छा सा प्रसाद खाओ। देन वैसे ही जनक जी क्या करे, सबको बुलाए ब्राह्मणों को।
ब्राह्मण सब लोग खुशी खुशी से आ गए। अब टेबल पे अच्छा सा टेबल पे सब चीज रख दिया गया, प्रसाद, हाँ, जलेबी, मिर्ची, ये समोसा, रबड़ी, जो है बहुत छप्पन भोग बोलते हैं ना, वैसा हर एक आइटम, मैक्सिमम आइटम टेबल पे रखा गया। अब सबको निमंत्रण दिया गया, आइए, चलो टेबल पे अपने अपना स्थान ग्रहण कीजिए और बैठ जाइए, आपका प्रसाद ले लीजिए, प्रसाद पा लीजिए। जैसे ही वो प्रसाद पाने लगे, अब ध्यान पूर्वक सुनना, एक ब्राह्मण की नजर ऊपर गई। जैसे ही ऊपर गई, वो देखने लगा कि ऊपर एक तलवार धागे को बंधी हुई है। अब टेंशन बढ़ गया। वो बाजू वाले ब्राह्मण को बोला, तेरे भी ऊपर देख, तलवार लटक रही है। पूरे ब्राह्मण लोग ऊपर देखने लग गए। अब जनक जी बोले, चलो सब लोग अब प्रसाद खा सकते हैं, राजा की आज्ञा है, प्रसाद खाना जरूरी है। अब वो प्रसाद खा रहे हैं, यानी फीस्ट, जो भी फीस्ट है टेबल पे खा रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा है कितनी जल्दी वो खाना समाप्त कर दिए और इमीडिएटली राजा के दरबार में आके बैठ गए। हाँ, हे राजा, आप मेरे को हमको बताना चाह रहे थे ना कि आप कर्म योग और भक्ति दोनों भी कैसा कर पा रहे हैं। कर्म भी कर पा रहे हैं, भगवान से जुड़े हुए कैसा हैं। तो राजा जनक बोले, हंसते हंसते बोले, ठीक है, अभी आप क्या करें? नहीं, हम लोग अच्छा सा प्रसाद खाए। तो मेरे को ये बोलो, आप जिलेबी खाए या समोसा खाए, या नहीं तो क्या खाए, गुलाब जामुन खाए, क्या खाए, जल्दी बोलो। तो वो एक दूसरे को देखने लगे, सबको ब्राह्मण, वो देख के चकित हो गए और वो बोलने लगे, राजा एक बात सच्ची बोलना, क्या आप जो वो तलवार धागे को लटका के रखे, हमारी दृष्टि वहां पड़ी। जैसे ही हमारी दृष्टि वहां पड़ी, हम लोग भूल गए क्या खा रहे हैं। बस खाते गए, खाते गए, खाते गए। हमको ये नहीं मालूम पड़ा कि हम गुलाब जामुन खाए या जिलेबी खाए। दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। अरे जनक महाराज पूछने लगे, ये क्या? आपको तो मालूम होना चाहिए ना, आप क्या कह रहे हैं? तो वो कुछ नहीं बोल पाए। तो जनक जी बोले, देखो, यही मैं करता हूँ। मैं भले ही कर्म में मैं ये कुर्सी पे तो बैठा हूँ, लेकिन हमेशा वो जैसा तलवार लटक रही है ना, मैं भगवान के बारे में निरंतर विचार करता हूँ, निरंतर सोचता हूँ कि भाई एक ना एक दिन मेरे को वो धाम में जाना है, मेरा ठाकुर वहां पे इंतजार कर रहा है। ये मेरे जीवन का लक्ष्य होता है। मैं कभी भी एक पल के लिए भी ये नहीं सोचता हूँ कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। मैं तो समझता हूँ मैं तो भगवान का नित्य दास हूँ। इवन जब भगवान भगवान उद्धव जी को उद्धव गीता में बोले, उद्धव गीता में ब्यूटीफुल दो श्लोकाएं आए हैं। वो बोलते हैं, तस्माद, यहाँ पे भी देर फोर, ज्ञानेन सहिताम ज्ञात्वा स्व स्व आत्मनाम उद्धव ज्ञान विज्ञान संपन्नो भजा भज माम भक्ति भावतः। दो श्लोकाओं के माध्यम से क्या बोल रहे हैं भगवान? माय डियर उद्धवा, तो तुमको करना क्या चाहिए? अब यू शुड वर्शिप मी इन द मूड ऑफ लविंग डिवोशन। मेरी सेवा करो प्रेम से, मेरी भक्ति करो प्रेम से। अब आप लोग जान लिए, आपका स्वरूप, आप कौन हैं। हाँ, ठीक है, मैं शरीर नहीं हूँ, ये जान लिए। ये जानना सफिशिएंट नहीं है, इसके बाद में मेरी भक्ति करना इंपॉर्टेंट है। और ऐसा पहले कितने की लोग, ग्रेट सेजेस, थ्रू द सैक्रिफाइस ऑफ वैदिक नॉलेज, वो लोग पहले ही क्या करे, पहले आपसे पहले भी, जैसा अभी जनक जी का एग्जाम्पल दिए, उद्धव जी को भी बोले, ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो मेरी भक्तिमय सेवा, मेरे से जुड़ के वो क्या करे, सिद्धि को, समसिद्धि मुनयो गमन, क्या श्लोक है देखो, वहां पे भी उद्धव गीता में बोलने लगे कि ऐसा बहुत सारे लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई, तुमको भी प्राप्त होगी। तुम क्या करना है, सिर्फ मेरा एक एक एग्जाम्पल बनो। ये नहीं कि मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, बैठ जाऊंगा। तो इसलिए ही वह भगवान स्वयं क्या करते हैं, भगवान भी यहाँ पे आते हैं, आके हमको ये रास्ता है, ये रास्ते से तुम चलो, ये हमको बताते हैं। देखो, मैं राम बन के ऐसा ऐसा करना पड़ा, तुमको भी क्या करना पड़ता है, आगे जाके परेशानियां आएंगा तो आप लोगों को भी क्या करना है, मैं जैसा चलाऊं वैसा आपको भी चलना पड़ेगा। अब ये जनक जी का एक एग्जाम्पल आता है।
ये जनक, यहाँ पे तो श्रील प्रभुपाद बोले हैं एक जनक जी जो सीता मैया के यस पिताजी है वो हमको मालूम है, लेकिन एक जनक, जनक नाम कहाँ से आया है, उनको भी नाम अगर कहाँ से लगाया गया है, अगर और थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 6वें अध्याय के 4थे श्लोका में बताया गया, क्या बताया गया, मनु, मनु, अरे हाँ प्रभु जी हमको वो थोड़ा बहुत तो आइडिया है कि इक्ष्वाकु, मनु को क्या हुआ, एक संतान हुई इक्ष्वाकु को, तो इक्ष्वाकु को 100 संतान प्राप्त हुए, उसमें से एक नभी नाम के राजा, नभी नाम के राजा कुछ उनके कुलगुरु राजा, उनके कुलगुरु वशिष्ठ मुनि से कुछ बैर हो गया है, बरल दोनों एक दूसरों को, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कहानी में, एक दूसरों को श्राप देते हैं। उसके बाद में राजा नबी जब चले जाते हैं तो ब्राह्मण लोग चिंता में रहते हैं कि अब हमारे राजपाट का उत्तराधिकारी कौन है। देन राजा के शरीर को मंथन किया गया, तब जो एक बालक जन्म लिया उनका नाम था जनक। वैसे ही वो जो मिथिला नरेश थे, मिथिला के नरेश थे, वहाँ के लोग जितने भी लोग थे, वो लोग पहले के राजा हैं, क्या बोला मैं, अच्छा सा राजपाट भी करते थे, भगवान की भक्ति भी करते थे, प्रजा को यज्ञ, वे स्वयं यज्ञ करके प्रजा को भी यज्ञ में बुलाते थे, देखो हम लोग सब भगवान को प्रसन्न करेंगे, ये इम्पोर्टेंट था। इसलिए ही हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि धीरे धीरे से अगर हम लोग अब जैसे कि हम लोग भक्ति में आ गए, भक्ति में तो आ गए, प्रभु जी हरे कृष्णा बोल रहे हैं, सुबह शाम हरे कृष्णा बोल रहे हैं, लेकिन हमारे में चेंज नहीं आया। हम पिता है, हम वही हमारे पत्नी से वही लड़ रहे हैं, पत्नी हम पति से वही लड़ रही है, पहले के वैसा मेरे लिए चांदी का, मेरे लिए सोने का, मेरे लिए हीरे का, मेरे लिए घर चाहिए, मेरे लिए ये चाहिए, जेवर चाहिए, सब यही चाहिए चाहिए करते जा रहे हैं। भक्ति में आ गए हैं, कृष्ण चाहिए अभी ये नहीं आया है, तो हमको देख के भक्ति बच्चे क्या समझते हैं, अब यही श्लोका प्रैक्टिकल ले रहा हूँ, मेरे पापा तो भक्ति में चले गए हैं, लेकिन अभी भी क्या है, अभी भी क्या है, मेटेरियल प्लेटफॉर्म पे है, भौतिक अवस्था में है, अभी भी भगवान में रुचि नहीं है, अभी भी लड़ रहे नहीं, लड़ते ही जा रहे हैं। तो मैं अगर भक्त बन के क्या फायदा, ये भक्ति के पहले भी इनके पास में वही गुस्सा था, वही नेचर, अभी भी भक्ति में आ गए, भगवान के माला ले रहे हैं, लेकिन नो चेंज। जनरली एक बेटी को, एक बेटे को अपनी माँ और अपना पिता हीरो रहता है, फर्स्ट हीरो, यानी मेरा पिता कितना अच्छा है, पिता को देखकर मैं बहुत कुछ सीखूंगा या सीखूंगी, मेरी माँ कितनी अच्छी है, माँ को देख के मैं सीखूंगी। अब माँ बाप दोनों भी जो है सो, माँ और पिता जो दोनों भी जो है सो भक्ति में आ गए हैं, भगवान बोल रहे हैं यद यद आचरति श्रेष्ठा, श्रेष्ठ लोगों को तुम पहले, तुम्हारे फैमिली में तुम पहले श्रेष्ठ है बच्चों के लिए, और तुम गलत व्यवहार कर रहे हैं, गलत बर्ताव कर रहे हैं, देन बच्चे कहाँ से आएंगे भक्ति में। तो इसलिए ही हम लोगों को क्या करना है, एग्जाम्पल बनना है, एग्जाम्पल बनना है, सही बात है। वो भक्ति में आ गए बाद में भी हमको लोगों के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हम एक अच्छा सा एग्जाम्पल अगर उन लोगों को बता दिए, देखो हम बदल गए, तो हमको देख के लोग भी बदलेंगे। और एक क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वसुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजितः, ये हम लोगों को भी था, एक एग्जाम है, ये श्लोक हमको पूछा गया, एंगेजमेंट इन कृष्णा कॉन्शियस एंड एप्लीकेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस इनटू कृष्णा मेक इट पॉसिबल टू एडवांस इन नॉलेज एंड डिटैचमेंट। वो दोनों भी, ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य दो भी आ जाता है भगवान की भक्ति से। अगर ज्ञान ही बढ़ रहा है, वैराग्य नहीं आ रहा है, तो भी प्रॉब्लम है। प्रभु जी ये श्लोका ये बोला, भागवत में, वेदों में सब मेरे को आ गया है, सब श्लोका में कंठस्थ कर लिया प्रभु जी, मैं कट 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 बोलते जा रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ, लोग परेशान, बक क्या कंठस्थ कर लिए आप, लेकिन ये तो नॉलेज है। यहाँ पे ये बोला गया वहां पे, लेकिन साथ साथ क्या आना, ये भौतिक जीवन पे हमको क्या आना, वैराग्य भी आना। तो ये कैसा आता था, पहले के राजा महाराजा ऐसे ही रहते थे, पहले के राजा महाराजा जो लोग वो रास्ते पे चलते थे, वो लोग श्रेष्ठ थे, क्योंकि भगवान की भक्ति जान गए, जान के भगवान की भक्ति को अच्छा भगवान से जुड़ के रहना है, तो इसलिए भगवान स्वयं बता रहे हैं, जनक का एग्जाम्पल दे के भी बता रहे हैं, बेटे जनक से सीखो, राजा के जैसे जनक से सीखो। अब और आगे आगे श्लोक आता है, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तत् एवतरो जनः,
सायत परमानम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। वह अपने अनुसरणीय कार्यों को से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करते हैं। इसके पहले भी वही श्लोका था, अभी भी थोड़ा वही श्लोका है। क्या बोल रहे हैं कि हम लोग तो श्रेष्ठ व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्शन में वोट वोट करके हम लेके आते हैं। बाद में पता चलता है वो जो श्रेष्ठ व्यक्ति है धोखा दे रहा है, पैसे खा लिया, बैंक बैलेंस खुद का स्विस बैंक में इतना सारा डंप कर दिया है और साधु बन के फिरता है, वोट मांगते हुए फिरता है। यानी हम समझते थे श्रेष्ठ, लेकिन वो बाद में हमको ही क्या कर रहा है, हमारा ही धन सम्पत्ति बोलते ना, देश का ही प्रॉपर्टी लूट रहा है। तो ये आजकल के श्रेष्ठ व्यक्ति हम समझते हैं। हम किसी को श्रेष्ठ कैसा मान रहे हैं आजकल, कि जिसके पास में पैसा ज्यादा है, जिसके पास में पढ़ाई ज्यादा है, जिसके पास में बिजनेस चाहे कितनों को भी परेशान करके वो आगे बढ़ गया है, लेकिन श्रेष्ठ है क्योंकि बिजनेस में काफी नाम आ गया उसका, तो ये आजकल का श्रेष्ठ है। लेकिन पहले के राजा जनक जैसे लोगों को श्रेष्ठ बोला गया। पांडु, अम्बरीश जैसे राजा, जनक जैसे राजा, और कोई कोई कई युधिष्ठिर जैसे राजा, कितने लोग हैं, ये लोगों को श्रेष्ठ क्यों बोला गया? उन लोगों को शास्त्र का ज्ञान था, उन लोगों भक्ति करते थे, ये है श्रेष्ठता। वो नहीं है कि इसमें क्या, इसलिए क्या बोल रहे हैं, महापुरुष जो जो आचरण करते हैं। तो हमको महापुरुष यानी वी शुड सेट एन एग्जाम्पल, हम लोग एक एग्जाम्पल बनना दुनिया के लिए कि भाई हाँ ऐसा करेंगे तो ऐसा होएगा। बस ये जब करेंगे धीरे धीरे से हम लोग सबको भी परिवर्तन करेंगे। हम लोग किसी को जाके, अब आगे जाके भगवान वो भी बोलते हैं, किसी को जाके तुम बदलो नहीं, तुम अपने आप को बदल लिए ना, धीरे धीरे से तुमको देख के दूसरे लोग सब बदल जाएंगे। और ब्यूटीफुल श्लोकास आते जाएंगे। थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वो आचार्य आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। हरि हरि बोल। बोल। क्या बोल रहे हैं देखो। और एक आजकल श्रेष्ठ कौन है, पैसा जिसका नहीं आ गया, फिल्म एक्टर। फिल्म एक्टर क्या बताते हैं, बस पता ही नहीं चलता है वो लोग कब सिगरेट पी रहे हैं, और उनका देख के आचरण कर रहे हैं, कौन नॉन नॉर्मल पब्लिक आचरण कर रहे हैं वो। कुछ, अब मैं एडवर्टाइजमेंट का नाम नहीं लूंगा, तो ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट में वो पता नहीं, वो ऐसा बताते हैं, देखो ये पान मसाला है, ये सिगरेट है, ये फलाना चीज है, वो ये सब चीज बोल तो तुम कर सकते हो क्योंकि हम भी कर रहे हैं ना। देन और इवन इवन हर ब्रांड का आजकल कोई ऐसा ब्रांड नहीं छूटा जो वहां पे फिल्म एक्टर ने तो क्रिकेटर, क्योंकि हम लोग ये समझने लग गए कि उसके पास में पैसा है, उसके पास में थोड़ा बहुत खेलने की कला है, तो अब हम लोग पूरी दुनिया क्या करेंगे, अगर वो बाल निकालेगा हम भी बाल निकालेंगे। यद यद आचरति श्रेष्ठा। तो जनक जैसे महाराज क्या करते हैं, उनका एग्जाम्पल वहां पे देके हम लोगों को बताया गया, कर्मयोग कर रहे हैं। एक्चुअली देखा गया तो वो भी भक्ति में स्थित है, भक्ति योगी कर रहे हैं। इवन भगवान कृष्ण भी यहाँ पे आते हैं, वो भी देखते हैं मेरा भी आचरण लोग देख के आगे जाके करेंगे, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं भी गुरु के आश्रम, भले ही उनको सब कुछ आता है, लेकिन संदीपानी मुनि के पास में जाके प्रभु गुरु बताइए ना मेरे को क्या क्या करना है। तो जब वो गुरु बोलते हैं जाओ थोड़ी सेवा करो, जाओ थोड़ी लकड़ी लेके आओ, जाओ तुम ये करो, वो सेवा भी करते हैं। और गुरु से ज्ञान लेने के लिए वहां पे गए, गुरुकुल में राम जी भी गए। और एक भगवान स्वयं ये भी बता रहे हैं कि मैं मेरे बच्चों का देखभाल भी किया हूँ, मैं भी, मेरे पत्नियां एक नहीं थे, तुम तो एक को झेल नहीं पा रहे हो, मैं 16,108 को झेला हूँ। और ये बात नारद स्वयं, जब हम कृष्णा बुक पढ़ रहे थे, क्या हुआ, नारद जी जाके एक एक जगह पे जाके देख रहे थे कृष्ण क्या कर रहे हैं। अच्छा, कृष्ण भगवान यहाँ पे ये कर रहे हैं, ये महल में, फिर वहां जाके और एक महल में, और एक महल में, जब नारद जी को बोलते अरे आइए अंदर, तो जब चकित रह गए। तो कृष्ण भगवान ये नहीं है कि भाई नहीं करे, वो सब हमको क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं कि हमको
यही करना है, वरना गलत एग्जाम्पल नहीं लेना। मैं छोटे बच्चों के क्लास में जब लेवल वन नहीं, किड्स का क्लास में हमको दिया गया, एक छोटे बच्चों की ब्यूटीफुल कहानी रहती है, बहुत अच्छी कहानी है। हाँ, एक्चुअली वो मैं हम वहाँ पे नाम कुछ है, मैं नाम नहीं दूसरा लेके बता रहा हूँ। तो कहानी क्या है, एक बार क्या हुआ, एक श्रेष्ठ मंत्री है। हाँ, एक राज दरबार में मंत्री बहुत श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ एकदम। उसकी श्रेष्ठता पूरे आसपास के पड़ोस के राज्यों में होती थी। अरे बहुत होशियार मंत्री है, राजा से भी बहुत होशियार मंत्री है, आज राजपाट चला रहा है ये मंत्री के वजह से। तो एक बार क्या हुआ, राजा को निमंत्रण आया कि आपके मंत्री को थोड़ा हमारे राज्य में भेजो ना, मैं उसकी बुद्धि को टेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो बोला ठीक है, हाँ मैं भेज दूंगा। तो मंत्री को बोला गया, भाई तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए हमारे पड़ोसी राजा आपको बुला रहे हैं, जरा सतर्क रहो। देन वो चले गया, वो चले जाके देखने लगा कि सब लोग क्या कर रहे हैं। दरबार में, राजा के दरबार में बुलाया गया, सब लोग सब वहां पे जैसे ही ये राजा के दरबार में गया, सब लोग पगड़ी, सब लोग टोपी, सब लोग मूछ, सब लोग अच्छा सा ड्रेसिंग कर लिए राजा के वैसा। एक 10-15 लोग, इनको समझ में नहीं आता, वो लोग समझ रहे हैं अब अगर ये सचमुच में बुद्धिमान हैं तो इसमें से राजा को ने स्वयं पहचानेगा, राजा को ने स्वयं पहचानेगा, अगर ये बुद्धू है तो नहीं पहचानेगा। अब उसके सामने जो मंत्री था उसके सामने 10-15-20 लोग सब एक ही राजा के वैसा ड्रेसिंग, राजा के वैसा फूल, राजा के वैसा सब सिंहासन पे बैठे हुए हैं। इमीडिएटली 2 सेकंड में जब उनको पूछा गया, हम इतने लोग हैं ना, इतने में से राजा कौन है बताओ। तो इमीडिएटली 2 सेकंड के अंदर वो बोला, ये जो सामने बैठा हुआ है व्यक्ति, ये आप ही राजा है राजन। जबकि वो मौन, कुछ बोल रहे नहीं थे, लेकिन इमीडिएटली राजा बोलने लगे, आप कैसा पहचाने। तो मैं तो, आपकी दृष्टि मेरे पे है, ये सबकी दृष्टि आप पे है। यानी साधारण आचरण, क्या बोल रहे हैं हमको ये श्लोका के माध्यम से, साधारण जनता भी उसी को देख के हम सीखती है, माँ बाप को देख के बच्चे सीखते हैं। तो इसलिए हम लोगों को बहुत संभल के क्या बोलते हैं, हम जो भी हम लोग कर रहे हैं, मुंह से दन बोल के बोल दिए, भक्ति में दीक्षा भी हो गई, सडनली अगर हम लोग गलत कर रहे हैं तो हमको 10 बार सोचना चाहिए। भक्ति में तो आ गए, अगर मैं ये करूंगा तो लोगों को पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। लोग ऐसा करते हैं, लोग कंठी डाल लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, अच्छा सा ड्रेस पहन लिए, आप जा रहे हैं बाहर जाके, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में हम भी जा रहे हैं, देखो बता रहे हैं, सेल्फी डाल रहे हैं। इसलिए हमारे पास में संडे के दिन तिलक लगाने से मना किया गया। तो तिलक लगा रहे हैं लोग, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में नॉनवेज खा रहे हैं, स्टेटस डाल रहे हैं, कृष्ण के भक्त जो है सो नॉनवेज खा रहे हैं। तो हमारे मंदिर में यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा अब तिलक लगाना, जो भी आते थे तिलक लगा ले रहे थे, थोड़े दिन बंद कर दिए। देखो ये काम करना गलत है। तो इसलिए वहां पे बोला गया, अगर हम ब्राह्मण कुल में परिवार में जन्म लिए, तो क्या श्लोका है देखो, हरिभक्ति विलास का ही है, श्रीमद् भागवतम से कोट किया गया है, भगवत भक्ति हीनस्या जाति शास्त्राम जपह तपह। वो बोल रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, लेकिन मैं भगवान का क्या बोल रहे हैं, किंतु यदि वह भगवत भक्त नहीं है तो उसके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होने के गुण व्यर्थ है। जाओ, निस्संदेह वो क्या कर रहा है, शौक के अलंकारण जैसे माना जाता है। मैं क्षत्रिय हूं, देखो मैं अच्छा सा सज धज रहा हूं। तेरा सजना और तेरा सवरना क्या है, क्या माना गया भागवत में, हरिभक्ति विलास में, प्रपुर में श्री प्रभुपाद बोलते हैं, क्या एक शव को समझाए जैसा है। तो इसलिए हम में श्रेष्ठता आई है। श्रेष्ठ यानी 6 प्रकार से श्रेष्ठता एक व्यक्ति में आती है। कौन से है वो 6 प्रकार के, जैसा हम लोग बोलते हैं ना, भगवान के पास में भग यानी 6 ऐश्वर्य है। तो आजकल की दुनिया में एक भी ऐश्वर्य किसी के पास में है तो हम उसको ये मानने लगते हैं, भैया तू बहुत बड़ा श्रेष्ठ है, तू साइंटिस्ट है तो श्रेष्ठ है। हाँ, लेकिन वास्तविकता में भागवत में क्या बोल रहे हैं, श्री प्रभुपाद स्वयं बोल रहे हैं, ये एक शव को तैयार कर रहे हैं ना, वो है और कुछ नहीं है। इतना हार्ट टचिंग श्लोका है, नहीं श्लोका है, थोड़ा सा आप लोग नोट रखो। और प्रभु जी फिर हम लोग किसको आगे जाके हम कोई भी गुरु बन सकता है क्या? तो हम लोगों को उपदेशामृत का पहला श्लोक आता है, वाचो वेगम मनसा क्रोधा वेगम जीवा वेगम उदरपस्थ वेगम। वो बोलते हैं
एक शांत व्यक्ति जो बोलने के लिए बोलने का मैंने मेरे को प्रभु जी, यस मैं कंट्रोल कर रहा हूँ किसको, मेरी वाणी को। हाँ, मेरे धीरे धीरे से वाणी को, जीभ को कंट्रोल कर रहा हूँ। मेरे दिल में बहुत सारे इच्छाएं आ रहे हैं, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, वेगों, ये पूरे वेग है, वेगों को कंट्रोल कर रहा हूँ। मेरे उदर को, वैसे ही मेरे जननेंद्रिय को। तो ये सबको जो कंट्रोल करता है वो क्या है, एक गुरु बनाने योग्य व्यक्ति है, वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है। वो गुरु बनने योग्य है, आगे जाके वो शिष्यों को दीक्षा है, शिष्यों को बिल्कुल अच्छा सा गाइड कर सकते हैं। और इवन चैतन्य महाप्रभु भी बार बार बोलते हैं, तो एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ठीक है, टीचर तो बन गए हैं, टीचर बन गए हैं, बोल रहे हैं। अब हमारे क्लास में वो श्रीदेवी माता जी है, श्रीदेवी माता जी बोलते हैं मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ प्रभु जी। यस, टीचर तो है, लेकिन थोड़ा हमारे आचरण में भी चेंजेस आना। सिर्फ बता रहे हैं, बताना अच्छा लग रहा है, लेकिन आचरण में कोई चेंज नहीं है तो वेस्ट। इसलिए ही नेक्स्ट श्लोका बता रहे हैं भगवान, ये 3 श्लोकाएं भगवान से कनेक्ट करते हैं, भगवान स्वयं का एग्जाम्पल देते हैं। देखो मैं क्या करता हूं, सुनो। ना मे परतस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे प्रतापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु की का अभाव है, न और ना आवश्यकता ही है। जाओ, मेरे को कोई तो भी आवश्यकता है क्या, नहीं है, तो भी मैं नियत कर्म करने के लिए तत्पर रहता हूं। आई एम रेडी टू डू। हाँ, भगवान स्वयं बोल रहे हैं उनका एग्जाम्पल देके। चलो तात्पर्य पढ़ लो। और जनरली मैं एक सिंपल आपसे डाउट पूछ रहा हूं कि भगवान को अपना एग्जाम्पल देने का आवश्यकता क्या है। नारद मुनि भी, भागवतम स्टार्ट हुआ, श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने की जरिए भागवतम में नारद मुनि बोलते देखो मैं पिछले जन्म में क्या था मालूम, एक दासी का पुत्र था। तो ऐसा स्वयं का एग्जाम्पल क्यों देना चाहिए एक हरे जनरली। जी प्रभु जी, क्योंकि हम लोग भगवान के दास हैं, तो जो स्वामी जो करेंगे हम लोग वही उनके ये तो पदानुसार उनके। ये तो यद यद आचरति श्रेष्ठा है, ठीक है, वो जो करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन और कुछ और हम एग्जाम्पल देखो, भगवान स्वयं बोल रहे हैं मैं ये कर रहा हूँ अब ये श्लोका में। अच्छा ठीक है, तात्पर्य पढ़ लो। नहीं, कोई आंसर नहीं देंगे क्या आज? हिट तो करो, गलत भी हो गया कोई काम नहीं, कुछ कौन बनेगा करोड़पति थोड़ी है उसमें है हम लोग, अगर गलत जाएंगा तो। प्रभु जी, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। फिर नारद मुनि भी उनकी फ्लैशबैक बोले। पद चिन्हों पे चलने मैं के लिए मैं सिंपल बोल रहा हूँ, सिंपल। एक 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 जब हम कुछ बता रहे हैं तो अपना फ्लैशबैक, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ऐसे हमारा क्यों बोलना, दूसरों का बोल सकते हैं ना। नारद मुनि स्वयं का बोले, यहाँ पे भी भगवान स्वयं का बोल रहे हैं, और आगे के 2 श्लोकाओं में भी स्वयं का ही बोलेंगे। अभी प्रभु जी मेरे को एडवोकेट बनना है तो मैं आपको ही पूछूंगा ना, आप जैसे चले वैसे मेरे को चलना पड़ेगा, तभी मैं बनूंगा, अच्छा आपकी जगह पे पहुंचूंगा। अच्छा, ठीक है, वहां तक नहीं आए हैं, मेरे को जो चाहिए हम, चलो। हरे कृष्ण तो प्रभु। भगवान कृष्ण भगवान जो है भगवान है, हम मनुष्य हैं। हाँ प्रभु मनुष्य है, लेकिन एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं। हम कभी कभी, सुनो सिंपल सा है, फिर अभी आप तात्पर्य पढ़ना आरंभ कर दो जल्दी से, जिसको चांस नहीं मिला। कभी कभी हम प्रचार में जाते हैं तो हमको भी, अब अर्चना माता जी चले गए, उनके प्रभु जी है रामानुजर प्रभु, दोनों मिलके अर्चना प्रचार में हैं, बिल्कुल 24 आवर जुड़े हुए हैं। हम तो भी 1-2 घंटे नहीं, वो 24 आवर जुड़े हुए हैं प्रचार में। तो अब प्रचार में कभी कभी क्या है, इसके पहले मैं माता जी का एग्जाम्पल क्यों लिया हूँ, इसके पहले की क्लास में, लास्ट में क्लास जैसे ही खत्म हुई, खुद का एग्जाम्पल बोले। क्या बोले वो, देखो प्रभु जी मालूम हमारा भी जो है सो ऐसा ऐसा शॉप था, वो था, सडनली ऐसा हुआ, बाद में भगवान की इतनी कृपा हो गई, देखो हम ऐसा ऐसा ऐसा। तो वो प्रेरणा मिलती है एक प्रचारक को, अपने लाइफ के इंसिडेंट्स अगर कभी बताएंगे, अपन ये बोल रहे वो बोल रहे, तो अगले को अच्छा, ये भी मेरे वैसा वो परिस्थितियों में था, इसलिए ही भक्ति में आया, अच्छा तो जब ये कर सक रहा तो मैं क्यों ना करूं। नारद जी भी वही बोले अपने लाइफ का। वो ये नहीं समझे कि अगर मैं बोलूंगा दासी का पुत्र हूँ,
हाँ, मैं उपभरना था इसके पहले, वो गाते गाते जो है सो मेरा श्राप लगा। मैं वो शर्माए नहीं, वो ओपनली बोले देखो मैं पहले ऐसा था। ठाकुर भी रत्नाकर थे, वाल्मीकि बने, लेकिन हम लोग क्या करते हैं हमारे लाइफ में, हमारे बच्चों को सिर्फ अच्छा ही दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? देखो, घर देखो, हाँ, बंगला देखो, मोटर देखो, एलईडी, सब बड़ा बढ़िया सा, लेकिन ये स्ट्रगल करके कैसा आए हैं, या नहीं तो हम आए, हमको स्ट्रगलिंग लाइन मिला, हमारे दादा कैसा आए हैं, थोड़ा उनको वो बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। देन वो बच्चों में क्या आता है, डेफिनेटली परिवर्तन आता है। मेरे पिताजी लाइट के नीचे रह के पढ़ते थे, तो कुछ तो भी आता है, लेकिन ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं कर लेना है, लेकिन थोड़ा तो बोलना ही है, टाइम देना है। जो मैं सिखाऊं, जल्दी तात्पर्य पढ़ो माता जी। जोन कौन, ज्योति ज्ञानी माता जी पढ़ो, रघुगण दास प्रभु ने तो सुवर्णा माता जी पढ़ो। बुक नहीं है, कितने लोग हैं क्लास में? हरिप्रिया माता जी पढ़ो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रघुगण दास प्रभु पढ़ो, पढ़ो प्रभु, हाथ तो उठाए, पढ़ो जल्दी, तात्पर्य पढ़ो ना। दीपादास मैया जल्दी पढ़ो, जिसका भी। अरे हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद कीजिए। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा, परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता है और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान है। सभी उनकी अधीन है। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक है। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर है और सबों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण है। हरी बोल। यानी भगवान स्वयं क्या बोल रहे हैं, मेरे को कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरे को ये करना वो करना, क्यों नहीं कर रहे, मेरे को कोई डांटने वाला नहीं है, फिर भी जो है सो मैं करता हूँ तत्पर। भगवान क्या बोले, यूज करे वर्ड तत्पर। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं तत्पर रहता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, फिर भी हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं, मेरे से अब नहीं रहता, मैं नहीं करूंगी बाबा, मैं नहीं करूंगा। पत्नी बोलती है मैं नहीं करूंगा, पति बोलता है मैं नहीं करूंगा, बस हम लोग दोनों झगड़ा। देन फाइनली वो बोलते हैं नहीं, हमको करना है। इसलिए भगवान स्वयं को कोई लागू नहीं है उनको, जैसा एरोप्लेन ऊपर से जाता है, एरोप्लेन को ट्रैफिक के सिग्नल्स रूल्स फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, हानि है। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान स्वयं बोल रहे मैं भी करता हूँ, मैं भी रेस्पेक्ट दिया हूँ, किसको, मेरे गुरु को, मेरे माता पिता को, हाँ, ब्राह्मणों को। हम लोग देखते हैं ना कृष्णा बुक में, कृष्णा बुक में बहुत सारा हमको पर्सनल लाइफ में क्या क्या करना, यज्ञ क्या है वो भी करते थे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करे, ब्राह्मणों को यस रेस्पेक्ट देते थे, जो जिसको करना है वो करे, वो सब करे। भगवान इवन अभी भी लेटे लेटे सब कुछ करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि उनको पर्सनली जाके, उनकी माया के माध्यम से सब करते हैं। इवन जब वो आते हैं फिर भी वो करते हैं। लेकिन आजकल के दुनिया वाले क्या करते हैं, भगवान का गलत गलत क्या बोले, अनुसरण और अनुकरण, भगवान के गलत एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखो भगवान जी भी रासलीला करे, हम भी जो है सो क्यों, वो तो बहुत लोगों से करे, हम तो एक 4-5 लोगों से क्यों नहीं करना। हाँ, इसको झूठ बोल रहे हैं, उनसे लिव इन रिलेशनशिप, उनसे लिव इन रिलेशन, 10 लोगों से लिव इन रिलेशनशिप, तो उनका नकल नहीं करना हम लोग। हाँ, भगवान कर रहे हैं, हमको जनरली क्या होता है आजकल के दुनिया, ये कलयुग में तो बैड एग्जाम्पल जल्दी जल्दी लेते हैं। वो जब 16,000 पत्नियों को कर लिए तो हम क्यों नहीं कर सकते, हाँ, 16,108 वो करे तो हम क्यों नहीं करें, ये बार बार गलत जल्दी अंदर जाता है। अच्छा कितना भी ठोक ठोक के अंदर भिजाना हम चाहते हैं, गुरु चाहते हैं, सब चाहते हैं, अंदर नहीं जाता है, अंदर नहीं जाता है, हैं? लेकिन ये सब हम लोगों को भगवान हमको ये बता रहे हैं, देख बेटा, तुम लोग लड़ रहे हो, हाँ, युद्ध पांडव का बीच में है और कौरव के बीच में है। सोचो भगवान को क्या मिल रहा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं मिल रहा। राज्य मिलेगा युधिष्ठिर को, पांडवों को भी मिलेगा, यश मिलेगा, पांडु को मिलेगा, सॉरी भीम को मिलेगा, अर्जुन को मिलेगा। यस, बदला बदला किसका पूरा होगा, द्रौपदी का पूरा होगा, क्योंकि वो यस वहां। लेकिन भगवान को क्या मिल रहा, ओवरऑल भगवान को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। फिर भी भगवान क्या कर रहे हैं, उनको जब पूछा गया आप मेरे सारथी बनो, ओके बनूंगा,
फिर भी भगवान क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, देखो तुमको युद्ध करना चाहिए। क्यों? भगवान आए हैं यहाँ पे धर्म की स्थापना करने। तो भगवान यहाँ पे आते हैं कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के, कभी कोई और अवतार में, ये हमको समझाते हैं देखो तुम ये करना चाहिए। तो हम लोगों को उनसे बहुत सारा चीज हमारे जीवन में उतारना चाहिए। एक श्लोका है, पढ़ लीजिए माता जी, यही 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 पीपी क्या बोलते हैं पीपीटी में एक श्लोका, ठीक है मैं आपको शेयर कर दूंगा। नहीं तो जिसके पास में भगवत गीता है वो एक श्लोका है ना उसके अंदर, तम ईश्वर नाम, ठीक है, हरे परमेश्वर कृष्ण समस्त। प्रभु। हाँ पढ़ लीजिए माता जी, ये श्लोका पढ़ लीजिए कोई। तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदामदेवं भुवनेशमीड्यं न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समस्तावधिकश्च उच्यते पराशक्तिः श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानवल्क्रिया च। अपने को श्लोका पढ़ना नहीं है। ये श्लोकाओं में अगर श्लोका आप लोग पढ़ते जाएंगे तो एक बार ऐसे एक माता जी मेरे को बोल रहे थे, प्रभु जी आप ही पढ़ना है तो श्लोका पढ़ो, बोलते उसका श्लोका का अर्थ पढ़ो। श्लोका पढ़ के आपको उसमें क्या सीख रहा है, तो परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता है और विभिन्न लोकों के पालक है, भगवान के बारे में ग्रेटनेस बता रहे हैं, सबसे महान है। फिर भी वो जो है सो कर्म करने के लिए रेडी है, सभी उनके अधीन हैं, जितने भी इंद्र, जितने भी ब्रह्मा, शिव जी जो भी है अधीन है। देखो शिव जी को बोला गया भाई आप जाके थोड़ा विष पी लो, हाँ शिव जी रेडीली एक्सेप्ट कर लिए, ओके मैं आपके लिए, आपकी वाणी आप बोल दिए मैं पी लूंगा, लेकिन मेरे हृदय में तो आप बसे हुए हैं तो मैं बीच में ही रख लूंगा, अंदर नहीं जाने दूंगा। इतना रेस्पेक्ट देते हैं, हाँ? सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, हम श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य है और समस्त संचालक। श्रील प्रभुपाद कितना अच्छा सा श्लोका यहाँ पे कोट करे हैं। हाँ, अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर है, सब द्वारा आराध्य है और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। फिर भी वो क्या कर रहे हैं कि मैं रेडी हूं कर्म करने के लिए। ये हमको भगवान से सीखना चाहिए। अब 23वां श्लोका, यदि है अहम, वो बोलते हैं ना, हाँ मेरे को एक अच्छा सा वो याद आया है, मैं एक लेक्चर में सुना। तो जब अगर भगवान, सुनो अच्छा सा ये, जब अगर इलेक्शन में कहते, एक्चुअली श्री प्रभुपाद तो आजकल का जो इलेक्शन है, ये जो डेमोक्रेसी बोलते हैं, ये सब वेस्ट बताते हैं। ये बोलते हैं ये एकदम इलेक्शन के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे ऐसे ऐसे लोगों को चुना जा रहा है, ये सब बेकार है। हाँ, एक्चुअली वो जो नेता है वो तो उसमें कोई श्रेष्ठता नहीं है, वास्तविकता में श्रेष्ठ रहना चाहिए ना, तो उसको ज्ञान है, कैसा चलाना है, एक्चुअली क्या कैसा यज्ञ किसे कहते हैं, अगर धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, कुछ भी नहीं मालूम है। वैसे वैसे लोगों को हम लोग क्या करते हैं, नेता चुनते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद इसका खंडन करते हैं। तो लोग जब नेता को कैसा चुनते हैं, जब जनता वोट डालती है तो एक नेता बनता है, ठीक है ना, जनता वोट डालती है तो ये नेता बनता है। हाँ, जनता में से कोई सेलेक्ट होता है वो नेता बनता है। लेकिन जब भगवान सेलेक्ट करते हैं, तो जब भगवान सेलेक्ट करते हैं उसमें से जो भगवान सेलेक्ट करते हैं वो क्या बनता है, भक्त बनता है। कई लोग हैं लेकिन कई लोग भक्त नहीं बनते हैं। कई लोगों को मालूम है भगवत गीता के बारे में, रामायण के बारे में, भगवान की भगवत भक्ति नहीं करते हैं। बस सुबह उठे, नोट कैसा छापना है, पैसे कैसा कमाना है, यही ध्यान रहता है। तो इसलिए हम लोग जो, हमारे पे कृपा है भगवान की, भगवान चुने हैं, हम लोग भक्त बने हैं, ये इम्पोर्टेंट है। भगवान के इलेक्शन में हम लोग, भगवान हमको वोट डाले हैं, बेटा तू भक्त बन जा। 23वां श्लोका, यदि हम न वर्तेयम जातु कर्माणि अतीन्द्रियः। अब यहाँ पे भगवान 2 श्लोकाओं में बोलते हैं बेटा अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो, क्योंकि यदि मैं नियत कर्म को सावधानी पूर्वक ना करूं तो पार्थ यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का अनुगमन करेंगे। देखो अगर तुम मेरे, मैं अगर गलत मैंने सावधानी पूर्वक नहीं करूंगा तो सब लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं भगवान जितना भी करे हैं परफेक्टली करते हैं। कोई ऐसा नहीं है, चोरी भी करते थे बचपन में, बहुत परफेक्टली करते थे। हर वो काम असुरों से लेके गोवर्धन को उठाने से लेके 7 दिन 7 रात तक कंटिन्यू उठाए, कोई ऐसा काम नहीं है वो जो गांव में जो है सो भगवान कुछ गलती करे। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं सावधानी पूर्वक करता हूँ काम,
क्योंकि अगर मैं गलत करूंगा फिर वही सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो रासलीला करे, सब लोग रासलीला, हाँ हाँ, अच्छे से लड़कियां हैं एंजॉय करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई आज रासलीला करे, बस 1 साल के बाद में 2 साल के बाद में पता चल रहा है, हाँ जिनसे जिनसे रासलीला करे उनसे बच्चे जन्म ले लिए। ये गलत बात है। तो बोलने का मतलब ये लोग आजकल के भौतिकवादी बोलते हैं आजकल के रासलीला क्या होती है, वो डांडिया खेलने जाते हैं, नेक्स्ट इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर में मालूम पड़ता है कि वो गर्भवती बन गई है। आजकल का दांडिया का आजकल इसलिए लोग जा रहे हैं दांडिया दांडिया के नाम पे। इवन कोई और समाज वाले भी आ जाते हैं, कोई और धर्म वाले भी तिलक लगा के आ रहे हैं और हमारी लड़कियां पहचान नहीं पा रही है। तो बोलने का मतलब क्या है, भगवान रासलीला भी करे लेकिन गलत कुछ भी नहीं करे। हाँ, सबको आनंद दिए नृत्य करके लेकिन गलत नहीं करे। दैट इज व्हाट, सावधानी पूर्वक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। पढ़ो जल्दी से पढ़ लो तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा, प्रभुपाद की जय। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार है जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बुद्धिबद्ध जीवों के लिए है, भगवान कृष्ण के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पचिनों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर ग्रस्तोचित धर्म का आचरण करते हैं। हरे कृष्ण। एग्जाम्पल दे दो माता जी। नेक्स्ट श्लोका पे बढ़ जाएंगे। क्या समझे आप बता दीजिए ज्योति माता जी। भगवान कृष्ण खुद को है ना प्रेजेंट करते हुए एग्जाम्पल दिए कि भाई जो मैं करता हूँ वही मैं, क्योंकि मैं परम नियंता हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। तो उसी को ही मतलब मेरे जो मैं करूंगा उसको ही अगले वाले फॉलो करेंगे। तो जो भी मैं करता हूँ अच्छे से करता हूँ। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, वेरी एक्सलेंट। तो अब हम लोग 24वां श्लोका तक जल्दी से। 24वां श्लोका भी एक ही कनेक्शन है तो इसलिए मैं कंप्लीट कर दूंगा। भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि उदी उत्सीदियेयुर इमे लोके न कुर्यं कर्म चेत अहम संस्कारस्य च कर्तस्याम उपहन हन्यम इमः प्रजः। यदि मैं नियत कर्म ना करूं, अब मैं ये नहीं करूंगा मैं भी बैठ जाऊंगा, जैसा लोग आजकल क्या कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में आना नहीं, शादी करना नहीं, शादी कर लिए बस परिवार का पकड़ा नहीं ले रहे। तो भगवान बोल रहे हैं यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। और तब मैं अवांछित अवांछित जन समुदाय वर्ण संकरा का उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा। इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। भगवान बोल रहे मैं अगर नियत कर्म छोड़ दूंगा तो इतना बड़ा कांड हो जाएगा, सब सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब अवांछित समुदाय फिर से आ जाएगा, वर्ण शंकरा आ जाएगा। वर्ण शंकरा के बारे में थोड़ा सा आज थोड़ा सा जल्दी से हम लोग कवर करेंगे। तात्पर्य पढ़ लो। आज हमारे बीच में एक माता जी आए हैं, कृष्ण स्मृता माता जी, भीष्म सूती पढ़ने के लिए। यस, पहले थोड़ा पढ़ लेंगे। पढ़िए, जिसको चांस नहीं मिला। हरे कृष्णा प्रभु जी। अर्चना मैया पढ़िए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य, वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं जिनके द्वारा सती हुई जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि वे जीव पद भ्रष्ट हो जाएं तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है, जो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते, अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए।
किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। प्रभु जी कितना आगे बढ़ो। यस माता जी रुक जाएंगे, हाँ जल्दी से हमने कवर भी करना है। तो कितना अच्छा बता रहे हैं, अनुसरण और अनुकरण का डिफरेंस। लोग आजकल क्या करते हैं, कृष्ण वो करे ना हम भी वही करेंगे। कृष्ण बात मैंने गलत एग्जाम्पल लेके अभी तक में जो हम लोग डिस्कस करे वही है। तो हमको भगवान का क्या करना है, नकल नहीं करना है। अनुकरण यानी नकल, इमिटेट, वो जैसा करे हाँ मैं भी वही करूंगा, नहीं। तो भगवान के अनुसार, भगवान जो बोले हैं उनके अनुसार हमको चलना है, उसको बोलते हैं अनुसरण। तो सॉरी अनु अनु सही, यस करेक्ट ही बोल रहा हूँ ना। अनुसरण एक रहता है, अनुकरण एक रहता है। तो अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। तो डेफिनेटली हम लोगों को भगवान कितना अच्छा मार्ग बता रहे हैं। गीता में हमको बोले हैं बेटा तू मेरी भक्ति कर ले, मन मना भव भक्त मत भक्तो, मेरी भक्त बन जा, मेरे को नमस्कार कर, दो दो बार बोल रहा हूँ तेरे को, फिर भी आ जा, हाँ हाँ अब तो भी बदल जा। नहीं, हम लोग क्या करते हैं, नहीं। क्योंकि हम लोग हर चीज गलत मीनिंग निकालते हैं। इसलिए हमारे आचार्यों के से, हमारे गुरु से हमको ये सीख, एग्जैक्ट मीनिंग हमको यथारूप बताया गया श्री प्रभुपाद के एज इट इज, यथारूप भगवत गीता में। वरना आप दूसरों के भगवत गीता में ले लेंगे ब्रह्म यानी मालूम, ये श्लोका का ये मीनिंग है मालूम, तो हमको कंफ्यूज में डाल देंगे। पूरा अल्टीमेट कंक्लूजन भगवान क्या बोल रहे हैं, पूरे श्री प्रभुपाद के हर एक तात्पर्य में देखो, कृष्ण को हीरो बनाए। कई भगवत गीता दूसरे लोगों के उसमें कृष्ण को जीरो बना देते हैं। कृष्ण नहीं, बेकार है, कृष्ण के बारे में आप चिंता मत करो, देखो इसमें यहाँ पे भी ये बताया गया, इनकी चिंता करो। तो ये सब क्या है, गलत है। और भगवान स्वयं बोल रहे हैं अगर मैं जो करना है वो नहीं करूंगा तो वर्ण संकरा के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ना, पहले अध्याय में। वर्ण संकर क्या होता है, जब अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन बोलते हैं, ज्ञान के बातें करते हैं, देखो अगर सब लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे पहले अध्याय में तो वर्ण शंकर आ जाएगा, स्त्रियां स्त्री तत्व खो लेगी, ऐसा अलग अलग माध्यम से अधर्मी बन जाएंगे, कुल ऐसा हो जाएगा, वो बोल रहे थे, वहां पे भी आया। आज भगवान स्वयं बोल रहे हैं, यानी वर्ण संकरा यानी चार वर्ण और चार वर्ण शंकरा बोले तो उसका मतलब मिलावट, चार वर्णों में मिलावट आ जाती है। तो जैसा चार वर्णों में मिलावट आ गई तो एक व्यक्ति क्या हो जाता है, चारों वर्णों से नीचे गिर जाता है। ने ना तो वो शूद्र भी रहता है, ना तो वैश्य, ना तो ब्राह्मण, ना तो क्षत्रिय, उससे गिर जाता है। उसके जीवन का लक्ष्य क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों को जन्म देना, इंद्रिय तृप्ति करना, बस। ये इवन शूद्र से भी गिरा हुआ व्यक्ति है। उन लोग, वैसे लोगों को क्या बोलते हैं, वर्ण शंकरा बोल के ऐसा बताया गया। तो इसलिए हम लोगों को अलग अलग श्लोका, बहुत सारे श्लोका हैं, लेकिन अभी हमारे पास में समय नहीं है। लेकिन वर्ण शंकरा से बचने के लिए एक पॉइंट्स में एक पीपीटी प्रिपेयर नहीं कर सका। तो वर्ण शंकरा में महाभारत के अश्वमेध पर्व में आता है कि वर्ण शंकरा 6 प्रकार से होता है। वर्ण शंकरा 6 प्रकार से क्या होता है प्रभु जी, तो यानी जैसे कि एक लड़की, अविवाहित लड़की, अगर बच्चों को जन्म दे रही है, जो बच्चा होता है वो वर्ण शंकर है। वैसे ही विवाह के समय वो ऑलरेडी गर्भवती है, देन वो भी क्या है, वर्ण शंकरा के अंदर ही आता है। फिर पिता है, पति है, पत्नी जो है सो व्यभिचार का काम कर रही है, जो बच्चे जन्म लेंगे देन वो भी क्या आता है भाई, वो भी बच्चे, यानी ये 4 वर्णों के नीचे वर्ण शंकरा, दिस इज व्हाट, इतने नीच वर्ण शंकर बच्चे उत्पन्न करेंगे। फिर पति की मृत्यु हो गई है, फिर पत्नी जो है सो यही व्यभिचारी, देन फिर बच्चे, देन फाइनली उसको भी क्या बोलते हैं, वर्ण शंकरा ही बोलते हैं। देन सन्यासी तो सन्यासी के लेवल पे है, लेकिन सन्यासी से वैसे ही अगर बच्चे को जन्म दिया गया है, और पतित जो बोलते हैं ना, एकदम गिरा हुआ व्यक्ति, तो वो पतित मनुष्यों से भी अगर बच्चों को, तो ये सब क्या है, वर्ण शंकरा पे आते हैं। तो हम लोगों को इसलिए प्रभुपाद एक एक तात्पर्य ब्यूटीफुल है। कभी आप लोग चौथे संत का 27 अध्याय का 8वां श्लोका पढ़ना, उसमें श्री प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, पेरेंट्स, माँ बाप का ये कर्तव्य है अपने बच्चों को गाइड करना,
लड़की अब सयानी हो गई है, बच्चा अगर बड़ा हो रहा है, उसको क्या चीज अच्छा है क्या चीज बुरा है उसको बोलना। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, डिस्टेंस लगाते हैं, एक दीवार लगाते हैं, कुछ चीज आप उन लोगों को ऐसे ही मालूम हो नहीं, हमारा काम है ये पेरेंटिंग है, प्रॉपर पेरेंटिंग पे एक बार अर्चना माता जी क्लास लिए थे कृष्णा बुक में, माँ बाप को क्या करता वो करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, ब्यूटीफुल क्लास लिए। तो और भी श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, चौथे स्कंद के ही 31वें अध्याय में भी बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि ब्रह्मचारी सामान्य लड़कियों से एकदम मिलना नहीं। फिर बाद में गर्भदान संस्कार के बारे में श्रीमद् भागवत में भी बताया गया, मैं पीपीटी नहीं बना सका। सातवें सातवें स्कंद के 11वें अध्याय के 13वें श्लोका में इतना अच्छा डिटेल में श्री प्रभुपाद बोले हैं, गर्भदान संस्कार क्या होता है, गर्भदान संस्कार करने से कैसी संतान जन्म लेती है। हाँ, एटलीस्ट अगर जो लोग इंद्रिय तृप्ति का भाव नहीं है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैं ये जो जन्म देने जा रहा हूँ या जन्म देने जा रही हूँ बच्चों को, मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगी, भगवान के लिए मैं जो है सो कैशियर का काम कर रहे हैं ना, तो कोई इसमें इंद्रिय तृप्ति का भाव नहीं है। तो वो बोलते हैं, आचार्य स्वयं बताते हैं कि कम से कम 64, अरे 64 नहीं होते हैं, एटलीस्ट 50 तो भी ने आपको 50 माला अगर करके अगर हम लोग बच्चों को भी अगर जन्म देना चाह रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। इवन गृहस्थ में है फिर भी आपको ब्रह्मचारी बोला जाएगा, क्योंकि आप गर्भदान संस्कार का नियमों का पालन कर रहे हैं, जो गृहस्थ के नियमों का पालन कर रहे हैं। दिस इज व्हाट। तो अगर हम लोग वो नहीं करे, अर्जुन अर्जुन जो बोल रहे थे वर्ण संकरा कब आएगा, अर्जुन का पहला अध्याय में क्या डाउट था कि वर्ण संकरा आ जाएगा। अरे भैया, ऐसे अधर्मी राजाओं को अगर तुम नहीं मारेंगे, दुर्योधन के जैसे कौरवों जैसे अधर्मियों को तुम नहीं मारेंगे, और दुर्योधन जो गलत कर रहा है, रथ को प्रोत्साहन जो दे रहे थे पूरी सभा में बैठ के कि द्रौपदी पे जो अत्याचार हो रहा है वो सही है, सब लोग खुशी से देख रहे थे, ऐसे लोगों को अगर दंड नहीं मिलेगा तो उनको देख के प्रजा क्या करेंगी, आचरण करेंगी। मेरे राजा भी यही करे, किसी और की पत्नी को लाके ऐसा कर रहे थे, मैं भी वही करूंगा, तो क्या जन्म लेंगे, वर्ण संकरा जब आएगा। अर्जुन वर्ण संकरा का गलत मीनिंग समझा रहे थे, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, देखो बेटा, वर्ण संकरा क्या है, अधर्मी अगर है, अधर्मियों को अगर छोड़ देंगे तो अधर्मिया और जो आने वाली संतान है उनका जो व्यवहार से और अधर्मी ही बन जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को बहुत बहुत वो क्या बोलते हैं, एक मिनट देख समझ के प्रचार में तो आ गए हैं ना। अरे ये श्लोका मैंने देखा, मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदात सेवकों के उपदेश का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कभी भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनका कर्मान्वित करेगा। तो हम लोगों को सावधानी से जो भी हमको हमारे गुरु बता रहे हैं, हमको टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि गुरु वो रास्ते पे चले। हाँ, हमारे आचार्य वो रास्ता हमको बता दिए। जैसा खेत में रास्ता नहीं रहता है, हमको कहाँ पे जाना है जंगल में समझ में नहीं आता है, लेकिन एक बार एक व्यक्ति गया, 2 व्यक्ति गया, 3 व्यक्ति गया, वो रास्ते पे अब जो चला हमको दिख जाता है, अरे भाई ये रास्ते से रास्ता है, हम ये रास्ते से चल सकते। तो हमारे गुरु, हमारे आचार्य वो रास्ते पे चल चुके हैं, हमारा काम उनका बस वो जो बोलते हैं वो अगर हम करेंगे तो परम जो भगवान बोले हैं वहां पे हम चले जाएंगे। 25वां श्लोका थोड़ी देर के बाद में स्टार्ट करेंगे। अभी हमारे बीच में जो है सो आज स्पेशल क्लास कोई नहीं ले रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता था कि स्पेशल क्लास लो, लेकिन मैं भी समय नहीं है कि अभी मैं नहीं बनाया, पहले के ही थे तो मैं आपको भेज दिया। तो आज हमारे बीच में आर यू देयर? हरे कृष्णा। यस कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।